हेलो गाइज, जयंती यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो मेरी एक ऐसी वीरांगना महिला की है जिसके बारे में जानकर आपको भी आश्चर्य होगा और अपने क्षेत्र, अपने पहाड़ की ऐसी वीरांगना महिला की जानकारी मिलने से आपको खुशी भी होगी और गर्व भी होगा ऐसी महिलाओं पर। तो मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी है तिलु रौतेली की, जिसकी जयंती हमें हर साल 8 अगस्त को मनाई जाती है। तो मित्रों, 8 अगस्त को तिलु रौतेली के नाम से जयंती मनाई जाती है। तिलु रौतेली कौन थी, क्यों इसकी जयंती मनाई जाती है? ये देश विदेश में ये महिला जो है विख्यात हो गई थी अपने शौर्य से, अपने जो है कौशल से। देश विदेश में इसको ख्याति प्राप्त है। तो मित्रों, तिलु रौतेली का जन्म गढ़वाल के पौड़ी जिले के चौंतकोट परगना में हुआ था। चौंतकोट के गांव में आज भी उनका पैतृक मकान मौजूद है। यह तिलु रौतेली का मकान 17वीं शताब्दी में बना बताया जाता है, जो अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। जो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है या होते जा रहा है। तिलु रौतेली के वंशज कुछ वर्षों तक जो है इस गांव में रहते थे, जो अब चौंतकोट के परगना में रहते थे, जो अब यहाँ नहीं रहते हैं। चौंतकोट में नहीं रहते हैं, चौंतकोट रहते हैं। तिलु रौतेली के जन्म स्थान को सही स्थल के नाम की वजह से सरकारी विरासत के रूप में घोषित किया गया है। गांव में तिलु रौतेली की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो मित्रों, तिलु रौतेली का जन्म जब पौड़ी गढ़वाल के चौंतकोट परगना में हुआ था। इन्हें उस समय गांव में जो है, जब ये 15 साल की थी, तब तक इनको तिलोत्तमा देवी नाम से जाना जाता था और बाद में तिलु रौतेली के नाम से विख्यात हुई। तो ऐसी महिला को सत नमन है। आप भी इस कहानी को सुने, गौर से देखें कि हमारे पहाड़ उत्तराखंड की ऐसी वीरांगना महिला जो है एक प्रेरणा दे गई महिलाओं को, जिसने 15 साल की उम्र से ही युद्ध भूमि में कूद पड़ी थी। 22 साल की उम्र तक 7 युद्ध जीत चुकी थी। गांव में तिलु रौतेली की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, कत्यूरियों से अपने भाइयों की एवं पिता की मौत का बदला लेने को तिलु रौतेली ने अपनी सहेलियों पुरानी बिखरी सेना को एकत्रित कर एक सेना बनाई। प्रतिशोध की ज्वाला ने तिलु रौतेली को घायल शेरनी बना दिया था। शस्त्रों से लैस एवं बिंदुली नाम की घोड़ी और अपने 2 प्रमुख सहेलियों बिल्लू और देवली को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए तिलु रौतेली ने प्रस्थान किया। तिलु रौतेली, जिसको जन्म के समय तिलोत्तमा देवी के नाम से जाना जाता है, तिलु रौतेली गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना महिला थी जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी और 22 वर्ष की उम्र तक की आयु में तिलु रौतेली ने 7 युद्ध लड़ने वाली तिलु रौतेली एक वीरांगना के रूप में जाने लगी, जबकि उसकी आयु थोड़ी सी थी, 22 साल की थी। वो 15 साल की उम्र से ही वो लड़ रही थी। तो मित्रों, तिलु रौतेली उर्फ तिलोत्तमा देवी भारत की रानी लक्ष्मीबाई, चाँद बीबी,
झलकारी बाई बेगम हजरत महल के समान ही देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तिलु रोतिली के नाम पर एक योजना शुरू की है, जिसका नाम तिलु रोतिली पेंशन योजना है। जिस योजना को तिलु रोतिली पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है और हर साल इस योजना को 8 अगस्त को के दिन ही जो है जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह योजना उन महिलाओं को समर्पित है जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हो चुकी हैं। इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य की बहुत सी महिलाओं को दिया जाता है। बीरबाला तिलु रोतिली के नाम पर वर्ष 2006 से ये पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। तिलु रोतिली राज्य स्त्री शक्ति शिक्षा पुरस्कार से प्रतिवर्ष राज्य के सभी जनपदों के महिलाओं को पुरस्कृत किया जाता है। तिलु रोतिली शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तिलु रोतिली लौट रही थी तो जब शत्रुओं को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तिलु रोतिली लौट रही थी तो वह जल स्रोत को देखकर तिलु रोतिली का मन थोड़ा सा विश्राम करने को हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे, ये कांडा गांव एक गढ़वाल में भी पड़ता है, पौड़ी में, ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी में पानी के लिए जैसे ही झुकी, उधर छिपे हुए पराजय से अपमानित शत्रु रजवार नामक एक कचूरी सैनिक ने तिलु की तलवार को उठाकर पीठ पीछे हमला। तिलु रोतिली ने जल पीते समय अपनी तलवार ज़मीन में रख दी थी। इसी का फ़ायदा रजवार नामक कतूरी दुश्मन सैनिक ने उठाया था और तिलु रोतिली की तलवार से ही तिलु रोतिली के पर पीठ पीछे जो है रजवार नाम के सैनिक ने निहत्थी तिलु पर वार किया गया, जो उनके लिए तिलु रोतिली के लिए प्राणांतक साबित हुआ। उनकी मौत हो गई। पर तिलु रोतिली ने भी मरते मरते अपनी कटार से शत्रु को भी हम लोग भेज दिया। तो मित्रों, ऐसी वीरांगना को हम सब भारतवासियों के लिए सत्सर नमन है, जो हमारे देश के ही नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। ऐसी महिला से हमें प्रेरणा मिलती है। हम पहाड़ की महिलाओं को ऐसी महिला पर गर्व होता है और होना भी चाहिए। नमस्कार।